तुझे क्या लगा तू हीरो बनेगा, हीरोइन को बचाएगा और मैं बैठे बैठे तेरे बहादुरियों का तमाशा देखूंगा? क्या? तेरी इस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा कमाल की चीज क्या है? यो चाइल्ड केयर फैसिलिटी। काम के वक्त ऐसी कई औरतें होंगी जिनके पास अपने बच्चों ने कहीं छोड़कर आने की कोई व्यवस्था ना होगी, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और यो कैंटीन वाला मॉडल तो एकदम ही कमाल है। और तुमको पता है मीत, मैंने अपने कैंटीन में ऐसा कुक रखा है जो हेल्दी और हाइजीनिक खाना बनाएगा। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हेल्दी और हाइजीनिक खाने का मतलब है हेल्दी एम्प्लॉयज, फिट एम्प्लॉयज, और फिट एम्प्लॉयज मतलब मोर प्रोडक्टिविटी। हूं ना मैं इंटेलिजेंट? ये सर वही खतरनाक टेररिस्ट हैं जिन्होंने विधानसभा पर अटैक किया था। सर इन्होंने अपने लीडर को रोहतक जेल से भगा लिया सर। मुझे ये सारे टेररिस्ट पुलिस की हिरासत में चाहिए। आई बात समझ में? यस सर, हम इनके पीछे ही हैं। तन्ने ना जो भी अच्छा वाला कुक रखना है वो तो रख लेना, लेकिन कैंटीन में स्पेशल वाली चाय मैं ही बनाऊंगी बस। अच्छा, इसका मतलब कि फैक्ट्री में रोज मुझे तुम्हारे हाथ की स्पेशल वाली गर्मा गर्म चाय पीने को मिलेगी। मीत वाह। ओ मिस्टर जीरो, ज्यादा ना हीरो बनने की जरूरत ना है। चाची जी, जब ये फैक्ट्री हम औरतों के लिए है तो यो वहाँ रोज रोज क्यों आएगा? अरे भाई क्यों नहीं आऊंगा, मालिक हूँ तो रोज आऊंगा ना चेक करने की सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ तो मैं भी तो मालकिन हूँ, मैं सब कुछ चेक कर लूंगी, तन्ने आने की ना कोई जरूरत नहीं। ओह समझ गया चाची जान, समझ रही हैं आप? मुझे फैक्ट्री आने से मना करिए, पता है क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इसका हस्बैंड बड़ा ही हैंडसम है। कई सारी महिलाओं के बीच में उसका हैंडसम हस्बैंड आया और किसी ने उसके हैंडसम हस्बैंड को उससे चुरा लिया तो क्या होगा? हाँ ठीक है, ना है मन ने भरोसा उन सारी छोरियों पे जो मेरे हैंडसम हस्बैंड को आए भर भर कर देखेंगी, लट्टू की तरह तेरे आगे पीछे घूमेंगी। चीफ, पुलिस अंदर आ रही है।
सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस अंदर आई तो ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है। अगर किसी ने होशियारी की तो कोई नहीं बचेगा, समझा? आई बात समझ? आई बात समझ? हाँ। भाई साहब, अपने आप को पुलिस बाहर है। चल कोई नहीं है, चल। क्लियर। जी नीचे बैठो। ए, हट हट। बैठ, नीचे बैठ। जी आप यहाँ बैठे। बैठो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ए चल बैठ बैठ बैठ। कोई आवाज नहीं चाहिए मुझे। तो अभी एग्जाम्पल सेट करता हूँ।
जिसने पुलिस को खबर दी, वरना यही तेरे भेजे के गोली आर पार होगी। बोल। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तू बोल। बोल। इसकी शकल पर लिखा है, इसमें तो नहीं हिम्मत है कि ये ऐसा कुछ करेगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इंसानियत के नाते छोड़ दो इसने, फिर पिटते है वो। बात तो सही की तूने, इसकी तो हालत खराब दिख रही है, पर तेरी हालत तो एकदम बढ़िया दिख रही है। कहीं वो तू तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसने पुलिस को खबर दी? बोल। बोल, नहीं तो ये तेरी खोपड़ी और ये दबाए ट्रिगर। ये रहा सर्जन, चल। ओटी में ऑपरेशन कर रहा था, पेशेंट और डॉक्टर दोनों को उठा के लेके आया। हम डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं। ये बताने का ना टाइम है ना मौका, इससे पहले कि हम ये इज्जत भूल जाएं, मेरे भाई के ऑपरेशन की तैयारी करो। अच्छा होगा वो अपने आप सामने आ जाए, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। गद्दार अपने आप सामने आ जाए, वरना इस बच्चे को उड़ा दूंगा। हॉस्पिटल के जितने भी एग्जिट हैं, इन सब पे पुलिस फोर्स को तैनात करो, राइट? अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मुझे इन्फॉर्म करोगे। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है जो सीधा निकलता है अंदर हॉस्पिटल के। ये अपने आप में ही भूल भुलैया रास्ता है, हमें इस रास्ते को समझना होगा, तभी अपन फोर्स को अंदर लेके जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सर, ये काम हम खुद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो परमिशन लगेगी और आर्मी ही ये काम कर सकती है। बच्चे ने छोड़ दे, पुलिस ने खबर मैंने दी थी। इस हॉस्पिटल के अंदर काफी सारे लोग अभी हैं जिनकी जान खतरे में है। बोलना बेटा, तुम तीनों साथ में गए थे ना? हाँ पुत्र, तेरे साथ नहीं आए वो लोग, कहाँ रह गए?
बता पुत्र, क्या हुआ, क्या सोच रहे? बोलना, मुझे घबराहट हो रही है मीत। नहीं मोमो, साथियों, ध्यान से देखो इस सरफरी लड़की को। ये लड़की हमारे बहुत काम आने वाली है। नंबर 2, नंबर 3, भीड़ में से वार्ड बॉय और नर्स को अलग करके ओटी रूम में ले जाओ और बाकी सबको इकट्ठा करके एक कमरे में भरता हूं। वो मीत के कहने पर रागिनी चाची और मीत के मायके में ही रुक गए। अच्छा मीत सुन, मैंने तेरी और मीत बहू के रिश्ते की सलामती के लिए कल घर में महापूजा रखवाई है। कल की पूजा में तुझे और मीत बहू को साथ में बैठना है, ताकि तुम दोनों के रिश्ते पे आने वाली हर मुसीबत टल जाए और तुम दोनों का रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता बन जाए। डैडा, तू कुछ छुपा रहा है ना हमसे? तेरे माथे पे शिकन, आंखों में नमी, कुछ तो है ना तेरे दिमाग में जो तू हमें बता नहीं पा रहा है। कुछ ऐसा मन में है तो बता दे पुत्र। ओए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने झगड़ा कर लिया उम्मीद बहू से और वो नाराज होके अपने है चली गई अपने मायके? यार, अब तो तुझे पता चल गया होगा ना कि मीत बहू की इस घर में तेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। डैड प्लीज ऐसा मत सोचिए डैड, ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदगी मैंने जितनी ठोकरें खाई है ना डैड, उसके बाद एक चीज तो जिंदगी ने मुझे बड़े अच्छी तरह से समझा दी कि मीत मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। मेरे और मीत के रिश्ते को बचाने के लिए डैड मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक गुजर सकता हूं, क्योंकि मैं मीत को नहीं खो सकता। मीत से अलग नहीं हो सकता डैड, मीत को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमेशा से सिटी हॉस्पिटल नहीं था, उससे पहले वो कुछ और था। उससे पहले वो क्या था मीत? उससे पहले वो मधुबन पैलेस था। इसका मतलब अगर वो पैलेस था तो उसका और कोई रास्ता होगा जिससे अंदर घुसा जा सकता है मीत। मधुबन पैलेस का मैप और दूसरा रास्ता, entry and exit points. मधुबन पैलेस का बैक डोर। यस यस, मिल गया रास्ता। यस मीत, मैं आ रहा हूँ मीत, मैं तुम्हें वहां से सही सलामत निकालने। देख मेरा बच्चा आएगा।
चंदा, इसकी सांसें वापस लाने के लिए इसने सीपीआर देना होगा। अरे लेकिन सीपीआर कैसे देंगे? यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है और मशीनें भी नहीं है। तूने अपनी मॉम से झूठ क्यों कहा कि तेरी मीत बहू की दादी से बात हुई? मुझे तो पता चला है कि मीत बहू और रागिनी उनके घर पे गई नहीं। फिर तूने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो दोनों वहां गई हैं? हमें पुलिस ट्रेनिंग में एक टेक्निक सिखाई थी। माता रानी, इस बच्चे को इस दुनिया में भेजा, उसकी सांसें भी लौटा दे। हम सब माँओं की दुआ सुन ले। देख, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं अपने तरीके से तो पता लगा ही लूंगा कि सच क्या है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तू मुझे बता दे कि बात क्या है। बोल। डैड, रागिनी चाची और मीत दादी के घर पर नहीं है। ये बात तो मुझे पहले ही पता है। अब बता कि सच क्या है। कहाँ हैं वो लोग? वो दोनों भी सिटी हॉस्पिटल में है डैड। टेररिस्ट ने बाकी बंधकों के साथ उनको भी बंधक बना लिया। कौन कौन मेरे साथ है? सबके सब इतना शांत कैसे बैठ गए? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? चल के देखे। और वो अच्छे लोग आप सब हैं। तो फिर आज ऐसे कैसे आप मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकते हो? हे माता रानी, हम सबकी मदद करो संकट की घड़ी से निकलने में। तो लड़की है कि शेरनी?
इतनी हिम्मत आई कहां से तेरे अंदर? हिम्मत के लिए दिल में जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हिम्मत ने ना पता ना कि उसने करने वाला छोरा है कि छोरी। ओहो, नेता बनने का शौक है तुझे? तो नेताजी जब फेल हो जाते हैं तो उनके साथ जो सुलूक होता है अब वही तेरे साथ होगा। निकालो अपने जूते चप्पल और मारो एक एक करके इसे। निकालो। मर्दानगी की डींगे हाँकने वाला एक लड़की की बहादुरी बचा नहीं पा रहा है ना, इसलिए बौखला गया है। बस यही कर सकते हो तुम? आवाज बंद करने के लिए बस बंदूक उठा सकते हो। क्या करोगे तुम? गोली मार दोगे ना? तो मार दो, हम सबको मार दो। लेकिन अगर मीत हुड्डा के लिए मुझे अपने सीने पे गोली भी खानी पड़ी ना, तो मैं हंसते हंसते मरूंगी। बकवास बंद कर, नहीं तो जिंदा रख इसे, ताकि मैं इसे बता सकूं कि एक बहादुर लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं। वो क्या कहते हैं तेरी भाषा में? छोरी धाकड़ से। अब तू धाकड़ है तो तेरी सजा भी तो धाकड़ होनी चाहिए ना। सुन हुकुम चीफ, खोपड़ी उड़ा देता उसकी। ना ना, हमारे कमांडर की हालत कैसी है डॉक्टर? कमांडर का तो ऑपरेशन हो चुका है और उसको होश आने में 1 से 2 घंटे लगेंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं। नंबर 2, तू चल मेरे साथ। तूने गजब किया, दिल को कलंदर किया। हीरो ने जीने गए ठहरे तालाबों को छू के समंदर किया। तन्हाई के वनवे से सीधा तेरे रनवे पे। फोन क्यों ना उठा रहा? अबे अकेला कितना नाचेगा? जा, मजा तो तब आएगा जब तू दुल्हनिया को लेके नाचेगा। जा। माता रानी, फोन क्यों ना उठा रहा? तू भी मजे कर, यहाँ क्यों खड़ी है? हा? बंदूक के लग गई हाथ में, तन्ने के लगता है? गोली दागेगा और हो जाएगी शादी। तन्ने पता भी है भैया कैसे होते हैं? शादी के लिए कितने तामझाम, कितने इंतजाम करने पड़ते हैं, पर तन्ने तो नाच गाने थे फुर्सत ही ना है। तो मैंने सोचा कि मैं कोई जुगाड़ लगा लूं, इसलिए आई थी तेरी महफिल छोड़कर यहाँ कुछ इंतजाम करने।
नंबर 3, लॉटरी निकली है तेरी या वारंट? क्योंकि ये लड़की बड़ी तेज लग रही है। तो ये तेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? घोड़ी पे बिठाने के बजाय गधे पे बिठाने का इंतजाम तो नहीं कर रही है ये? क्योंकि 2 बार पहले भी चकमा देने की कोशिश कर चुकी है। ये इसकी तीसरी कोशिश तो नहीं है? शादी के लिए हाँ बोल दिया ना मैंने, फिर भी भरोसा ना है। 2 घंटे में 2 बार धोखा देने का खंजर घोंप चुके हैं तुम्हारी पीठ में, और हम तुझ पे भरोसा करें? मुझे तो इस बात पे भी शक हो रहा है कि तू शादी के लिए इतनी जल्दी मान कैसे गई, क्योंकि तू तो पहले से शादीशुदा है ना। तुझे तेरे पुराने पति की याद या चिंता नहीं सता रही? तेरे लिए मेरे दिल में जो प्यार है उसने दुनिया की कोई ताकत न मिटा सकती। पर मन्ने माफ करना मीत, बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मन्ने कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। कौन सा पति? मैं तो खुद ही छुटकारा पाना चाह रही थी उस शादी से। इस शादी के लिए आके कि मेरी तो मुरादी पूरी हो गई, कम से कम मेरा उससे तो पिंदर छूटेगा और मन्ने ऐसे मजबूत कंधों का सहारा भी मिलेगा। मैं ना एक बात अच्छी तरीके से जानती हूँ, इस दुनिया में जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में ताकत है ना, क्यों दुनिया ना उसी के सामने झुकती है, और मन्ने तो ताकत चाहिए। छोरी धाकड़ है और साथ में समझदार भी। मैं ना कहता था, ताकत और बल के आगे अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। माना की धाकड़ हूं, इसका मतलब ये होना है कि उसूलना है मेरे। शादी होगी उसके बाद ही आगे बढ़ने दूंगी मैं, और शादी भी कोई ऐसे ना होगी, अच्छे से नाच गाना गाजा बाजा बारात के साथ होगी। हाँ, हवन कुंड के सामने फेरे होंगे, 7 वचन होंगे, पूजा होगी, तब जाकर शादी मानी जाएगी। और छोरियां जब किसी छोरे से शादी करती हैं ना तो उसके साथ पूरी जिंदगी निभाती हैं। मैं कर रही हूँ ना तेरे से शादी, तो तन्ने मानना पड़ेगा कि मैं तेरी गैंग का हिस्सा हूँ। और पति होने वाला है ना तू मेरा, शादी कर रहा है ना मेरे से, तो समझा दे अपने चीफ ने। हाँ बड़ा, शादी से पहले स्वागत मनवाने वाला, चीफ वाली हरकतें करे, चीफ वाली ना। मुझे चीफ बोलती है? क्यों 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 लड़की के मुंह लग रहे हो? अब गलत थोड़ी कह रही है ये। हाँ, दिल से रिश्ता अपनाया है उसने, और अब इसकी भी तो बात माननी पड़ेगी ना। अच्छा, अब बात बन गई है तो मुंह मीठा करते हैं। आज मेरी शादी है, आज मेरी।
मैं मीत और बाकी सारे लोगों की मदद कर सकूं, प्लीज नाग देवता। जल्दी से बेहोशी की दवा लड्डू में मिला देती हूँ। चल बन गया, बाहर जा। चल चल जल्दी। प्रिया याद रखना, इलायची लगे हुए लड्डू आतंकवादियों को सुलाने के लिए। हाँ? खड़ी हो, चल। हाँ हाँ अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं निकल। तुम लोगों को जो भी रस्में करी जल्दी से खत्म करो। हाँ बस जल्दी से हल्दी की रस्म करते हैं। हाँ। रास्ता किधर से? आवाज कहां से आ रही है? किसका फोन है ये? मैंने पूछा किसका फोन है ये? नहीं बेटा, चीफ कुछ पूछ रहे हैं, बताओ किसका फोन है ये? बोल किसका है फोन? मेरा फोन है, मेरा फोन है। सोनू का मैसेज आ रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड है ये। अच्छा, देखूं जरा तेरे बॉयफ्रेंड ने क्या मैसेज लिखा है। लड्डू खाया टेररिस्ट ने, बेहोश हो गए क्या सबके सब? लड्डू फेंको। लड्डू में बेहोशी की दवा मिलाई इन औरतों ने। नेक्स्ट प्लान, टेररिस्ट को बेहोशी के लड्डू खिलाओ और इनके बेहोश होते ही मैं यहां से बाहर आ जाऊंगी।
और ये सारा प्लान इस मीत का है। नहीं। तो ये घटिया चाल तेरी थी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता और ना ही इनकी जबान की कोई वैल्यू होती है। ये सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। आप लोग प्लीज गुमराह मत होइए, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिए। जी, ये दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हाँ, हमें इन सब की बातों में नहीं आना है। चुप। हमें बचाने वाले ना पुलिस और सरकार है। लो पकड़ो, मारो इस लड़की को। नंबर 2, हुक्म। इसकी गुस्ताखी की सजा मौत है और इसकी मौत का तमाशा सबक बनेगा हमारे खिलाफ बोलने वालों के लिए। इसकी मौत का वीडियो बना और वो वीडियो हर मीडिया चैनल पे चलना चाहिए ताकि जो यहाँ की सरकार है जो अब तक सोई हुई है वो जाग जाए। चल गोली चला, उन्होंने कहा गोली चला। नहीं, नहीं, मैं नहीं चला सकती गोली, नहीं मार सकती इसे। मुझे मार दो मुझे, ये लीजिए, मारिए मुझे, मारिए। नंबर 3, देख जरा इसकी सांसें चल रही है या निकल रही है। ठीक, ये तो निपट गई। इसकी बॉडी को यहां से लेके जा, चल। अरे इतना प्यार से क्या उठा रहा है? हमारे यहाँ किसी की भी लाश के साथ बदतमीजी नहीं करते।
सोने की थैली कहाँ से मिली तुम्हें? वो मैंने हॉस्पिटल के स्टोर रूम से निकाली थी मीत, लेकिन वो सब छोड़ो। हमारा प्लान बिल्कुल फिट बैठा। सही टाइमिंग के साथ तुमने वो खून की थैली अपने ऊपर फाड़ कर फैला दी। अपनी जान जोखिम में डाल के मैंने बचाने यहाँ आया। तूने अंधेरा किया, मैंने सब बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। कैसे ना करती अच्छे थे। पर एक बार के लिए डर गया था नवीद। वो लंगड़ा टेररिस्ट सडनली तुम्हारी सांस चेक करने लग गया था और तुमने बखूबी तरीके से अपनी सांस रोकी और वो चेक करके भी नहीं पकड़ पाया। चलो। हर मुसीबत में खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। फिर चाहे तो मुझे कितना भी डांटती रहो, कितना भी गुस्सा करती रहो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहूंगा यार। हम दोनों हैं तो ये रिश्ता है तो निशानियां हैं। तुम्हारे लिए मैं हूं ना, मेरे लिए तुम हो ना, तो ऐसी 100 निशानियां बना लेंगे। हॉस्पिटल से एक महिला का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जिस शख्स ने हम तक पहुंचाया है, उसकी गर्लफ्रेंड इसी हॉस्पिटल में बंधक बना ली गई है और वो अपनी मुझे तेरी मेहनत पे जरा भी शक नहीं। तूने हमेशा मुझे मांगने से पहले दिया है, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के तुझसे प्रार्थना है, मेरी बहू और रागिनी को सही सलामत घर भेज दे प्रभु। 2 बार कामयाब भी हो चुकी थी। राज क्या बता रहे हैं न्यूज़ में? इस परिवार से है, इस बात का पता नहीं लग पाया है। आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? चालू कीजिए ना न्यूज़, पता तो चले वो हॉस्टेजेस को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। चालू कीजिए, पता चले क्या अपडेट है। लाइए इधर। अरे बबीता जी छोड़िए ना ये सब। अरे चाय बनाइए ना आप। चाय? अरे बबीता जी कितने दिनों से आपके हाथ की चाय नहीं पी मैंने। आप चाय बनाएंगी तो हम दोनों मियाँ बीबी एक प्याला चाय पियेंगे साथ में। अच्छा बनाती। हाँ। और इस रिमोट को मुझे किसी ऐसी जगह छुपाना होगा ताकि किसी की नजर ना पड़े। छुपा दिए रिमोट, खींच दिए सारे केबल के वायर, लेकिन किस किस का मोबाइल छीन लिया। ये न्यूज़ पूरे मोबाइल पे वायरल हो गई है। क्या? जी, और जल्दी भाभी को भी पता चल जाएगा। राजीव, सच्चाई को छुपाने से अच्छा हमें कुछ करना चाहिए। सब राग वो गया है मीत पुत्र, और वो रागिनी और मीत बहू को जल्दी लेकर वापस आएगा। क्या? हाँ। मीत गया वहां? आपने उसे अकेला भेज दिया? जी आप जानते हैं वहां कितना खतरा है, फिर भी आपने उसे अकेले भेज दिया? तो क्या करता रहा? मैं उसे रोकता भी तो कैसे रोकता? और जब कोई परिवार का ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ हो तो कोई अपना ही तो होता है जो जाकर ऐसी मुसीबत से उसे बाहर निकालता है। और मुझे तो इस बात पे गर्व है कि मेरा पुत्र, उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है। देख, ऐसे वक्त पर है ना, हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग वहां पर हैं वो सब सुरक्षित अपने अपने घरों में जाएं और हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। बस इतना ही, इतना ही। और प्रेम से मीत और वो 4 यंग लड़के मिलकर रूम नंबर 4 की दीवार गिरा पाएंगे। मैंने उन चारों को वहां भेज तो दिया, पर क्या उन लोगों के पास वो दीवार तोड़ने के लिए कोई औजार होंगे? एक बार मुझे वहां जाकर चेक करना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी करता चल। एक मिनट, तू इतना क्या कर रहा है? मीत, मैंने बाकी सारे लोगों को तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेज दिया, लेकिन औजार भेजे ही नहीं थे, तो तुम ये दीवार कैसे तोड़ती? तो फिर मैं ये लेकर आया था। तेरी मीत उस्ताद ने जुगाड़ में PhD की हुई है। देख, सबके हाथों में कुछ ना कुछ दिख रहा है ना।
है तो सही। तू जाकर भजन मंडली ने संभाल और हम यहाँ पर ये दीवार गिराते हैं, फिर सबने भगा देंगे। ठीक है? ठीक है, ये संभाल के। हाँ। प्लान तो काफी अच्छा बनाया था तुम लोगों ने, पर अफसोस तुम्हारा नसीब तुम्हारा साथ नहीं दिया और पकड़े गए तुम दोनों। अगर इन लोगों की जिंदगी चाहते हो तभी कभी दोनों मिलकर इन चारों का हाथ बांधो। अब इसके बाद अब तो खुद अपने हाथों से अपने हाथ बांध। चल फटाफट। अब इस कमरे से बाहर चलते हैं। अब चीफ को तुम लोगों का प्रसाद चढ़ाऊंगा और इनाम पाऊंगा, पर मजा तो तब आएगा जब चीफ तुम दोनों को अपने सामने खड़ा करके खुद तेरे सीने में गोली दागेंगे। घर में किसी को ये बात पता है? पापा जी, मम्मी जी, राम चाचू? एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि रागिनी चाची और मीत भाई अभी वापस से? वो लोग कहाँ है? पता नहीं भाभी, ये वीडियो देखते ही हमारे होश उड़ गए। समझ में ही नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। जय माता दी, जय माता दी करता चल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता चल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता चल। बस बंद करो। एक मिनट रुको। ध्यान से सुनो। क्या सुने? हमें तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही। वही तो, आवाज आना बंद हो गई है। मैं क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर पेशेंट को इस हालत में नहीं बचा पाएगा। एक रास्ता है, अगर पेशेंट की फेल हो चुकी किडनी को अगर हम हटाकर किडनी ट्रांसप्लांट कर दें तो उम्मीद है बचने की। नई किडनी चाहिए ना? परेशानी क्या है? मिलेगी, नई किडनी मिलेगी। यहाँ किडनी देने वालों की भीड़ लगी हुई है। हाँ, कौन देगा? तू बोल, तू देगा? हाँ, बोलना है। बोल। हाँ, सब जल्दी तो जाओ, बाहर उन लोगों के पास जाओ, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। हे माता रानी, सब सलामत हो। मुझे गुमराह किया गया। बबीता जी, आप क्यों? आप जानते थे, आप जानते थे ना राज। राम आपका भाई, उसे भी पता था ना सब कुछ। आप दोनों जानते थे कि मीत और रागिनी वहां पर है और आप दोनों ने मिलकर मुझसे छुपाया। और क्यों राज, क्यों आप लोगों ने मुझे? मीत, क्या मेरे बेटे मीत को भी, क्या उसे भी पता है?
जनाब, जनाब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है जनाब, मेरे से चला नहीं जाएगा। लगता है लाश देख के इसकी हवा टाइट और पेट पतला हो गया है। ए तू हट रही, तेरे बस का कुछ नहीं, चल। मीत पक्का हमारे बनाए प्लान का कोई रास्ता निकाल रहा होगा। ओटी इधर है, चल। हाँ हाँ, मेरे बेटे मीत को भी पता है, तभी तो जब मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो वो बहुत ही मायूस भरी नजरों से मुझे देख रहा था। राज, मैंने गलती से उसको आलू खिला दिया था और वो चुपचाप बिना कुछ कहे खा गया। क्यों वो मैं समझ क्यों नहीं पाई कि वो जल्दबाजी में था, इसलिए उसे रियलाइज ही नहीं किया कि उसने आलू खाया है। मैं कैसे था, मैं क्यों अपने बच्चे का दर्द समझ नहीं पाई, मैं क्यों उसकी आंखों में नहीं पढ़ पाई कि वो परेशान है उस मुझे। राज, मीत वहाँ वो आतंकवादियों के बीच में गया है सबको बचाने के लिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका मुंह सिर्फ इसीलिए दबाया है ताकि आप शोर नहीं बचाए। शांत हो जाइए, वो मुर्दा है, वो जिंदा है। शांत हो जाइए, शोर मत बजाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल के नक्शे के हिसाब से रूम नंबर 4 की जो दीवार है वो बहुत कमजोर है। हम उसने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सबड़े माथे बाहर निकाल सके, पर उसके लिए हमें वक्त चाहिए जो सिर्फ आप हमें दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ये सर्जरी ज्यादा से ज्यादा डिले करने की कोशिश करनी है ताकि हमें वक्त मिल सके, मीत को वक्त मिल सके ताकि वो दीवार तोड़ सके। सुन रहे हैं आप? मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, पर अब कोई फायदा नहीं है। ये सब करने से हम लोग सब मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। हम में से कोई नहीं बचेगा, हम में से कोई। डॉक्टर साहब चुप रहिए, ज्यादा शोर मत मचाइए। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? शांत रहिए। चीफ का भाई, ये कमांडर, क्या हुआ? ये मर चुका है। He's dead. अगर चीफ ने पता चल गया कि उसका भाई बना रहा तो न जाने क्या करेगा। मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तू उसे बचाने के बजाय इस पे टाइम बर्बाद कर रहा है। तेरी तो तेरा तो पेट खराब था ना, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैडम जी, मेरा पेट खराब है, इसलिए तो मैं डॉक्टर साहब से दवा लेने आया था, है ना डॉक्टर साहब? लेकिन मैं यहाँ आया तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं डॉक्टर साहब की मदद करने लग गया। तो जी वो जो बॉडी है वो डिकम्पोज होने लगी है, मतलब खराब होने लगी है जी। तो क्या करूं मैं? जनाब, मेरा मतलब है कि अगर इस बॉडी को काट के हमने किडनी भी निकालने की कोशिश की ना तो किडनी किसी काम की नहीं होगी जी, पूरी यूजलेस हो जाएगी किडनी। तो क्या करूं मैं? ऐसे मर रहे तू मेरे भाई को, या अभी कि अभी तुझे मार दूं? नहीं, और तेरी किडनी निकाल के मेरे भाई को दे दूं। चीफ, चांस क्यों लेना है? मार ही देती हूँ। ओ नहीं मैडम, हाथ दोगी? वैसे भी बोल बोल के सर खा गया है। मुझे पता है लाश को ताजा कैसे रखना है। और मुर्दा घर में बर्फ की सिल्लियां देखी है मैंने, उसी पर इस बॉडी को लिटाएंगे। एक वादा आज मैं भी करती हूँ आपसे, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना, आप मुझे खो देंगे। अमिता जी, आप ये क्या? तू डॉक्टर, तब तक बाकी के ऑपरेशन की तैयारी कर। तेरी हवाइयां क्यों उड़ी है?
बर्फ के जैसे जमके क्या खड़ा है? बर्फ लेके आ चल के, चल। चल। क्या कर रहा है? तुझे इस हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिली? नहीं कौन डालता है? नहीं जनाब, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ये जो बर्फ की सिल्ली है ये पिघले ना, नहीं तो दोबारा इतनी भारी सिल्ली उठाकर फिर रख कर लेकर आनी पड़ेगी। और साथ में जब पेशेंट की बॉडी ज्यादा ही फ्रीज हो जाती है ना, तो फिर किडनी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए। मुझे कुछ भी करके इन लोगों को यहां से बाहर निकालना ही होगा। क्या करूं, क्या करूं? सब बता रहा चिपकू। चिपकू सब बता रहा। उठो, उठो रे। अगर गलती से भी लंगड़े ने एक भी ब्लैंकेट चेक किया तो उसे पता चल जाएगा कि वहां कोई नहीं है। उठो, उठो ले क्या? अरे लंगड़ा भाई रुको ना। अब क्या हुआ बे? अरे लंगड़ा भाई पानी चाहिए ना, मेरे पास है यहीं पे, मैं ला कर देता हूँ। जा जल्दी, ये छोड़ दे सब। सबसे कहूंगी कि सबको ना मीत जैसी छोरी बनना चाहिए। औरत अगर चाहे तो ये कुछ नहीं कर सकती ना। तो तय रही बात मीत, जो हम जमीन देख रहे हैं फैक्ट्री डालने के लिए, वो हम फैक्ट्री इनके गांव में भी तो डाल सकते हैं ना।
महिलाएं वहां पर भी काम कर सकती है, अपना नाम बना सकती है, अपनी पहचान बना सकती है, अपने दम पर, अपने बल पर। मीत बोलो। चंदा, वहां सिर्फ मीत मैडम के किस्से नहीं होंगे, वहां महिलाएं काम करेंगी, अपने किस्से खुद बनाएंगी और अपने किस्से खुद सुनाएंगी। ठीक? ठीक है। मैं क्यों मीत? तूने बोल दिया, समझ ले, हो गया। बस ये फैक्ट्री चंदा के गांव में ही बनेगी। कदे ऐसा हुआ है कि तेरी मित्र ने तेरी कोई बात ना मानी हो? चीफ, चीफ, हमारे साथ धोखा हुआ है चीफ। वो लड़का भी जिंदा है और वो वार्ड बॉय जिसने उसे गोली मारी थी, चीफ, वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुझे डर लगता है। कुछ भी ना होगा। अब बिल्कुल डरिए मत, आप यहाँ से आराम से जाएंगे, नीचे आपको कोई पकड़ लेगा। हाँ? दोनों ने मिलकर 4 नंबर कमरे के एक दीवार को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ से भागने के लिए चीफ। ये क्या है? क्या वो लड़की ओटी में है, बर्फ की सिल्ली में? अब तक तो डॉक्टर उसकी बॉडी में से किडनी भी निकाल चुका होगा। जा। थैंक यू। चल 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 प्रिया, जल्दी। चल, शाबाश शाबाश। ना जल्दी। थैंक यू। चल जल्दी जा और इसका ध्यान रख, लब मनने दे। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो। चाची, चाची जी जाइए। तू मुझे ना ना चाची जी, मैं आ जाऊंगी, आप जाइए। तू चल, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज, खतरा टाला नहीं है, प्लीज आप जाइए। चाहिए मैं तुम लोगों के साथ आई थी ना घर से, तो मैं साथ में ही जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ। चाची जी अब आप जाइए। यो वक्त ना बर्बाद करने का बिल्कुल भी नहीं है। हमें जल्दी जल्दी आते सबने बाहर निकालना है, और अगर आप अपना चाहेंगी तो इन लोगों ने बाहर जाने का मौका ना मिलेगा। ऐसा तो अपना चाहती हो ना, है ना? चाची चाची, शाबाश शाबाश। चलिए चलिए चलिए। चाहिए चाहिए चाहिए।